मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। ब्रह्मसूत्र अध्याय 2 पाद 1 13 तक हो गया था। 31/8/2020 को आज आरंभणाधिकरणम प्रारंभ होगा। 14वां सूत्र। सत्यानंदी वाले में 362 पृष्ठ। आरंभाधिकरणम। दो 1:14 ब्रह्मसूत्र 2:1:14 पृष्ठ 362। तदनन्यत्वमारंभन शब्दादिभ्यः। मिल गया? चश्मा लगा लो भृगु जी। नहीं मिला? 2:1:14 2:1:14। अब अलग अलग संस्करण होगा। 2:1:14 ढूंढिए। ठीक। तदनन्यत्वमारंभन शब्दादिभ्यः। आरंभणाधिकरणम का 14वां सूत्र है। 14 से 20 तक यह अधिकरण है। एक पुद्गलवाद होता है। परमाणुओं का पुंज जगदाकार परिलक्षित होता है। पुद्गलवाद। परमाणु अतीन्द्रिय हैं लेकिन उनका पुंजीभूत स्वरूप इंद्रिय गोचर हो जाता है। इसको संयोगवाद पुद्गलवाद कहते हैं। एक होता आरंभवाद। नैयायिकों वैशेषिकों का आरंभवाद है। पृथ्वी जल तेज वायु के जो अतीन्द्रिय परमाणु हैं वे जगत के आरंभक बन जाते हैं। द्वनुक आदि क्रम से आरंभवाद की प्रसक्ति होती। इस आरंभवाद में जगत की संरचना में उपादान कारण के रूप में आकाश का उल्लेख नहीं होता है। परमाणु जो होते हैं पृथ्वी जल तेज वायु के ही होते हैं, आकाश के नहीं। विभुद्रव्य है। वैशेषिकों नैयायिकों का जो सिद्धांत है वो आरंभवाद का है। सांख्यों का योगियों का जो सिद्धांत है परिणामवाद का है। इसकी जरूरत है क्या? हाँ आप ठीक। प्रकृति का परिणाम जगत है परिणामवाद। वेदांतियों का पक्ष श्री शंकराचार्य महाभाग के अनुसार विवर्तवाद है। अधिष्ठान ब्रह्म का विवर्त जगत है। जैसे रज्जु का विवर्त रज्जु सर्प है, ऐसे ही जगत को लेकर इतने वाद हैं। पुद्गलवाद, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के लिए पहले परिणामवाद को स्वीकार किया जाता है।
तब विवर्तवाद की सहिष्णुता प्राप्त होती है। विवर्तवादस्य च पूर्वभूमिर्वेदान्तवादे परिणामवादः व्यवस्थितेऽस्मिन् परिणामवादे स्वयं समायाति विवर्तवादः। टीका में कारिका एक उद्धृत है। विवर्तवाद को समझने के लिए परिणामवाद आवश्यक है। परिणामवाद को समझ लेने पर विवर्तवाद को समझने का मार्ग प्रशस्त होता है। हम लोग प्रकृति का परिणाम और ब्रह्म का विवर्त जगत को मानते हैं। रज्जु कहते हैं रस्सी को, रज्जु के अज्ञान का परिणाम सर्पधारा, माला, भूत छिद्रादि, और रज्जु का विवर्त। ऐसे ही ब्रह्म का विवर्त और प्रकृति माया या प्रदान का परिणाम जगत। इसमें दोनों वादों का सन्निवेश हो जाता है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, शीतोपनिषद। ब्रह्म की शक्ति का नाम ही प्रकृति है। मम योनिर्माद ब्रह्म, गीता में भगवान का वचन। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात्। प्रकृति शब्द रूढ़ होता है। प्रकृति का अर्थ होता है उपादान। सांख्यों की प्रकृति में प्रकृति शब्द रूढ़ हो गया, लेकिन प्रकृति का मौलिक अर्थ होता है उपादान। जनिकर्तुः प्रकृति ही वैयाकरणों का एक सूत्र है। वैयाकरणों का जो दार्शनिक पक्ष है वो वेदांत के बहुत सन्निकट है। जनिकर्तुः प्रकृति, कर्तु शब्द का भी प्रयोग है, प्रकृति शब्द का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अभिन्न निमित्तोपादान कारण, वैयाकरणों के यहाँ भी अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जो करता है वो उपादान भी है। घटादि जो कार्य हैं, कुलाल, कुंभकार आदि निमित्त कारण होते हैं। मिट्टी, तंतु इत्यादि उपादान कारण है। वैशेषिकों के यहाँ, नैयायिकों के यहाँ ईश्वर जगत का निर्माण करते हैं, लेकिन पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु को ही आरंभवाद के अनुसार जगत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भगवान निमित्त कारण तो हैं, उपादान कारण नहीं। इसलिए इनके यहाँ एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान संभव नहीं। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एकस्मिन् विज्ञाते तस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान। सर्वम खलुदम ब्रह्म, ब्रह्मैवेदं सर्वम, आत्मैवेदं सर्वम, अहमेवेदं सर्वम। तो वेदांत में निमित्त कारण भी ब्रह्म है, उपादान कारण भी ब्रह्म है। द्वार है प्रकृति या माया। प्रकृति और माया जो है ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, उपनिषद के अनुसार। शक्ति जो होती है वो अनिर्वचनीय होती है। कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सदुति करने में समर्थ नहीं होती।
शक्ति के कार्यों को लेकर भी कोई भी शक्तिमान सद्द्वितीय नहीं होता। सब कुछ बन जाता है लेकिन द्वैत की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण क्या देंगे? मृन्निष्ठ। मृन्निष्ठ का अर्थ है मिट्टी में रहने वाली। मृन्निष्ठ स्निग्धता नाम की जो शक्ति है, उसके योग से मिट्टी, घट, कुल्हड़, सकोरे आदि कार्यों के रूप में लसित विलसित या परिणत होती है। लेकिन मृन्निष्ठ स्निग्धता नाम की शक्ति को लेकर मिट्टी सद्द्वितीय नहीं होती, और घटादि कार्यों को लेकर भी मिट्टी सद्द्वितीय नहीं होती। अद्वैत को किसी प्रकार शक्ति या शक्ति के कार्य से आँच प्राप्त हो ऐसी संभावना नहीं है। हो गया ना? कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्द्वितीय करने में समर्थ नहीं। यहाँ तक कि अपने कोटि कोटि कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्द्वितीय करने में समर्थ नहीं। उदाहरण के लिए क्या कहेंगे? मृन्निष्ठ मिट्टी में रहने वाली स्निग्धता नाम की जो शक्ति है, अपनी विद्यमानता से मिट्टी को सद्द्वितीय करने में समर्थ नहीं। तद्वत घटादि कार्यों के माध्यम से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्द्वितीय करने में समर्थ नहीं। सब कुछ हो जाता है लेकिन अद्वैत ज्यों के त्यों व्यवस्थित रहता है, द्वैत की प्राप्ति नहीं होती। तदन्यत्वमारंभण शब्दादिभ्यः उपादान कारण कार्य का रूप धारण करता है, लेकिन कार्य के योग से भी द्वैत का आधान नहीं होता। कार्य कारण में अभेद विद्यमान रहता है। मिट्टी ही मृन्निष्ठ स्वनिष्ठ स्निग्धता नाम की शक्ति के योग से घटादि कार्यों के रूप में उल्लसित होती है, लेकिन घटादि कार्यों को लेकर स्निग्धता नाम की शक्ति को लेकर मिट्टी सद्द्वितीय नहीं होती। ऐसा तदन्यत्वम आरंभन शब्दादिभ्यः, यह सूत्र है। कार्यात्मक जगत कारण ब्रह्म से अनन्य है। उपादेय की उपादान रूपता सुनिश्चित होने के कारण, क्योंकि वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम ऐतदात्म्यमिदं सर्वम ऐतदात्म्यमिदं सर्वम ब्रह्मैवेदं सर्वम आत्मैवेदं सर्वम अहमैवेदं सर्वम। इन श्रुतियों के आधार पर ब्रह्मात्म तत्व ही प्रपंच के रूप में उल्लसित विलसित है। इसको हमने 4-5 श्रेणियों में विभक्त किया था, कभी कोई किसी ग्रंथ में होगा। जगत चिदाश्रित है, चिद्विलास है, चिद्विवर्त है, चिन्मय है, चिन्मात्र है। जगत चिदाश्रित है, चिद्विलास है, चिन्मय है, चिन्मात्र है, चिद्विवर्त है तो चिन्मात्र हो ही गया। जगत चिदाश्रित है, चिद्विलास है। तुलसीदास जग चिद्विलास को बूझत बूझत बूझे। संपूर्णानंद जी का एक ग्रंथ ही है चिद्विलास। तुलसीदास ने लिखा तुलसीदास जग चिद्विलास विनय पत्रिका। लेकिन को इस रहस्य को समझने वाले विरले होते हैं, एकाएक नहीं समझ पाते। बूझत बूझत बूझे, बूझते 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 हैं, समझते 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 हैं।
3 बार क्यों बूझने शब्द का प्रयोग किया? पहले जगत को भूतों का विलास समझें। भूत माने पंचभूत। पहले जगत को भूतों का विलास समझें, फिर माया या प्रकृति का विलास समझें, फिर ब्रह्म का विलास समझ सकेंगे। को बूझत बूझत बूझे, को माने बिरले। जगत चिद विलास है, जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, जगत चिन्मय है, जगत चिन्मात्र है। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति यूँ होती है। तदन्यत्वमारंभन शब्दादिभ्य। कोई भी उपादेय होता है, उपादान रूप ही होता। उपादेय का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? उपादान कारण से निर्मित जो कार्य होता है उसका नाम यहाँ उपादेय। व्यवहार उपादेय माने उपयोगी। उपादेय का यहाँ पर अर्थ है उपादान कारण से निर्मित कार्य। जैसे ये ताम्र पात्र है, ताम्र धातु उपादान है, यह पात्र जो है उपादेय है। जगत का उपादान ब्रह्म है। सांख्यवादी क्या कहेंगे? जगत का उपादान त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। नैयायिक वैशेषिक क्या कहेंगे? जगत के उपादान पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु हैं, अतीन्द्रिय परमाणु। इस प्रकार से दक्षिण भारत के एक विद्वान हुए हैं, उनकी पुस्तक संस्कृत में मेरे कहीं है, तर्क भाषा आदि या क्या है, 2-3 पुस्तक को दक्षिण वाले किसी को देते नहीं। और इतनी बढ़िया पुस्तक है संस्कृत में, किसी पंडित ने लिखी थी, लेकिन मुझको मिल गई पुस्तकें, चोरी की हुई नहीं, सच में मिल गई। तो मेरे पास है। दक्षिण के शंकराचार्य उसको सिरहाने के पास छिपा के रखते हैं, पुराने। इस समय के शंकराचार्य के पास में रहा हूँ 3 महीने। तो वो लोग किसी को देते नहीं। गोपाल कृष्ण मूर्ति जी ने हमको दी थी। तो जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य के अभी शिष्य हैं, भारती जी को पढ़ाया था ना गोपाल कृष्ण मूर्ति जी। तो वो बहुत गुप्त पुस्तकें हैं न्याय पर। उसी में यह लिखा है कि उद्गलवाद, आरंभवाद, उद्गलवाद को संयोगवाद भी कहते हैं, फिर आरंभवाद है, फिर परिणामवाद है, फिर विवर्तवाद है। तो विभाजक रेखा है। अब सीधे चलें भाष्य की ओर। उपादेय जो होता है उपादान से अभिन्न होता है। उपादान ही कारक व्यापार के योग से उपादेय रूप कार्य के रूप में उल्लसित विलसित होता है। प्रश्न करने का अधिकार श्रोताओं को होता है, ये मैंने संकेत किया व्यवस्थित ढंग से। यहाँ सब व्यवस्थित ही हैं। अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिकं भोक्तृभोगलक्षणं विभागं स्याल्लोकवत् इति परिहारो विहितः। नन्वेवं विभागः परमार्थतोऽस्ति यस्मात् तयोः कार्यकारणयोः अनन्यत्वम् अवगम्यते। यह अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिकं भोक्तृभोग्यलक्षणं विभागम्। जगत को 2 शब्दों में ख्यापित करना हो तो क्या कहेंगे? भोक्तृभोग्य लक्षण जगत है। भोक्ता और भोग कह देने पर 2 शब्दों में पूरे जगत का ग्रहण हो गया। केवल 2 शब्दों के माध्यम से जगत को द्योतित करना हो तो कौन कौन सा शब्द लेंगे? भोक्तृभोग्य, भोक्ता और भोग, भोग्य। फिर अगर 2 शब्दों से ही जगत को कहना हो तो क्या कहेंगे? नाम रूप।
नाम रूपात्मक जगत है, भोक्तृ भोग्यात्मक जगत है। ऐसा दो शब्दों के द्वारा हो गया। तीन शब्दों के द्वारा कहना हो तो नाम रूप कर्मात्मक जगत है। या नाम रूपात्मक जगत है। फिर क्रियाकारक फलात्मक जगत है। तीन शब्दों के द्वारा क्रियाकारक फलात्मक जगत है। नाम रूपात्मक जगत है, नाम रूप कर्मात्मक जगत है, भोक्तृ भोग्य रूप जगत है। तोड़ तो नहीं दोगे? ठीक है, इसको तोड़ना मत तार को, वो तो लगाए रखो। ये जो करते ना ऐसे बच्चे तो हैं ही। अभ्युपगम्य चेवं व्यावहारिकम भोक्तृभोग्य लक्षणम विभागम। भोक्ता और भोग्य का विभाग स्वीकार करके व्यावहारिक धरातल पर जगत को ख्यापित करना है तो दो विभाग बनता है, भोक्ता और भोग्य। त्रिपुटी कहनी हो तो भोक्ता भोग्य और भोग, भोग को बीच में रखते हैं। अब भोग को इधर कर दिया उधर कर दिया तो दो शब्दों में ही जगत का परिचय हो जाता है, भोक्ता और भोग्य। दृष्टा और दृश्य बीच वाले को इधर उधर खिसका देते हैं, किसी एक में विलीन कर देते हैं। विवक्षावसात इसको कहते हैं। नाम रूप कर्मात्मक जगत है। कर्म को नाम रूप में ही जाके समाहित कर दिया तो नाम रूपात्मक जगत। यहाँ भोक्तृभोग्य लक्षणम, भोक्ता और भोग। भोक्ता हो गया चेतन, भोग्य हो गया जड़। दोनों के योग से जगत की निष्पत्ति होती है, व्यवहार की सिद्धि होती है। लोकवत इति, लोक में भी देखा ही जाता है। परिहारो भीता है, परिहारो भीता है, परिहार समाधान इस प्रकार प्राप्त है। अब कहते हैं कि व्यवहार की सिद्धि के लिए भोक्ता और भोग्य का विभाग है, या कोई परमार्थ सत्य नहीं। द्वैत जो होता है परमार्थ सत्य नहीं। व्यवहार सिद्धि में द्वैत का उपयोग और विनियोग होता है। न तो अयम विभाग परमार्थतोस्ति, यह विभाग परमार्थता नहीं है। भोक्ता और भोग्य का विभाग जो है व्यवहार सिद्धि के लिए परिकल्पित है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर सिद्ध होने पर भी वस्तुतः भोक्ता और भोग्य को लेकर द्वैत की प्राप्ति हो ऐसी संभावना नहीं है। यस्मात् तयोः कार्य कारणयोः अनन्यत्वम् अवगम्यते। वस्तु स्थिति ऐसी है इसलिए कार्य और कारण का अनन्यत्व अधिगत होता है। कार्य की कारण रूपता सिद्ध होती है, उपादेय की उपादान रूपता सिद्ध होती है। Matter is nothing but energy, energy is nothing but soul, soul is the super source of energy। आधुनिक वैज्ञानिक भी इसका अनुगमन करते हैं। Matter is nothing but energy, energy is nothing but soul, soul is the super source of energy। पदार्थों का पर्यवसान एनर्जी शक्ति में, शक्ति का पर्यवसान शक्तिमान में। कोई भी शक्ति अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वृत्ति करने में समर्थ नहीं होती। यहाँ तक कि अपने कोटि कोटि क्रियाकलापों से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वृत्ति करने में समर्थ नहीं होती। सब कुछ हो जाने पर भी अद्वैत जो के त्यों बना रहता है। ब्रह्मात्म तत्व सर्वथा अद्वितीय ही सिद्ध होता है। जगत का निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी ब्रह्म है, यही ना। पहले तो निमित्त कारण के रूप में ब्रह्म को ख्यापित करना ही बहुत कठिन। सांख्यवादी पीछे पड़ जाते हैं। सांख्यवादी ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, तो उनके यहाँ जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कौन है? प्रकृति।
सांख्यों के यहाँ जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण प्रकृति है। हमने कहाँ बोल दिया। कलकत्ता में चातुर्मास के बाद 3 दिनों का अधिवेशन था, उसमें काशी को बहुत दिग्गज विद्वान अब जीवित हैं या नहीं? नहीं है। वो सब बाहर से आए थे, बुलाए गए थे। अब हमारे सामने माइक रख दिया। मैं शंकराचार्य नहीं था, पूर्वाचार्य महाभाग ने। हमने प्रवचन किया। अब उन्होंने कहा कि ये जो दंडी स्वामी बोले हैं बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। अब महाराज जो अपने गले में जितनी माला थी सब पहना चुके थे, प्रवचन से प्रसन्न होकर एकदम न्यायाधीश हो गए। ये पंडित काशी के आपके गुरु भाई हैं, आप इनसे परिचित नहीं हैं, दिग्गज विद्वान हैं, आपके प्रवचन से ये सहमत नहीं हैं। तो हमने कहा इनको अवसर है कि ये खंडन करें। तो बस महाराज तो शास्त्रार्थी थे ही। उन्होंने खंडन किया। तो हमने कहा कि हमको अधिकार है कि हम अपने पक्ष को प्रस्तुत करें। हाँ, अधिकार है। तो मैंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। बहुत बड़ा तांडव नृत्य हो गया। फिर उन्होंने कहा कि लिखित हमको दें। महाराज ने कहा ये संतुष्ट तो हो गए, लेकिन लिखित चाहते। हमने लिखित दिया। उन्होंने कहा फिर भी सहमत नहीं है। हमने कहा पक्ष रखें। उसके बाद बगल वाले कमरे में ठहरे थे, पत्नी सहित थे। तो हमने सोचा कि चलें। अरे महाराज बड़ी कृपा की आप आए। शंकराचार्य तो नहीं था, खड़े होकर पाँव छुआ। हमने कहा पंडित जी अभी आप एकांत में हो, बार बार बोलते हो, क्या आपत्ति? हम काशी के पंडित हैं, हम किसको गिनते नहीं और हम कभी हार मानते नहीं। हमने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैं भी काशी में ही पढ़ा हूँ, पूज्य गुरुदेव स्वामी गणपति जी महाराज। अच्छा, तो आप उन्हीं से पढ़े? मैं तो उनका शिष्य हूँ। हमने कहा गुरु भाई का काम करो। ऐसा है। नन्वयम विभाग परमार्थतोस्ति न त्वयम विभाग परमार्थतोस्ति। भोक्ता और भोग का विभाग परमार्थता नहीं है। एक ही तत्व भोक्ता और भोग दोनों रूपों में उल्लसित है। भोक्ता, भोग्य और भोग तीन को भी ले लें तो एक ही तत्व 3 रूपों में उल्लसित होता है। कोई उदाहरण होगा? श्रीमद् भागवत 12 स्कंध। एक ही तेजो द्रव्य, तेज नामक, अग्नि नामक जो तत्व है, द्रव्य है, अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव सूर्य होकर उल्लसित होता है। त्रिपुटी के मूल में त्रिपुटी से अतिक्रांत कोई तत्व होता है, अतः त्रिपुटी को लेकर द्वैत की प्राप्ति नहीं होती। एक ही तेजो द्रव्य, अग्नि नामक द्रव्य है, अधिभूत रूप, अध्यात्म नेत्र, अधिदैव सूर्य होकर उल्लसित होता है। रूप के बिना भी तेज है, तेज के बिना रूप नहीं। तेजोनिष्ठ गुण विशेष का नाम रूप होता है। रूप के बिना भी तेज है, तेज के बिना रूप नहीं। नेत्र के बिना भी तेज है, तेज के बिना नेत्र नहीं। सूर्य के बिना भी तेज है, तेज के बिना सूर्य नहीं। इस प्रकार त्रिपुटी के रूप में एक ही तत्व जो त्रिपुटी से अतिक्रांत है उल्लसित होता है। त्रिपुटी से अतिक्रांत तत्व को ही तत्व कहें तो बौद्धागम की प्राप्ति होती है, शून्यवाद की। वो लोग कहते हैं है इसमें क्या प्रमाण? रहा भी न जाए, सहा भी न जाए। क्या? रहा भी न जाए, सहा भी न जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? त्रिपुटी का वर्णन करें तो द्वैत की प्राप्ति हो गई। त्रिपुटी से अतिक्रांत तत्व का वर्णन करें तो नैरात्म्यवाद की प्राप्ति हो गई।
निरालंबन हेतु दावे, क्या पता उसका अस्तित्व है या नहीं। संशय होगा, बौद्ध कहेंगे है ही नहीं, तो रहा भी न जाए सहा भी न जाए। त्रिपुटी की प्राप्ति होते ही फिर डंडा लेके पीछे पड़ते हैं भेदवादी के, द्वैत की सिद्धि हो गई। त्रिपुटी का निषेध कर दें तब जो तत्व बचता है वो है भी या नहीं, संशय नहीं ही है, नैरात्म्यवाद की प्राप्ति हो गई। तो त्रिपुटी से अतिक्रांत जो तत्व है वो त्रिपुटी के रूप में उल्लसित होकर के अपने अस्तित्व को ख्यापित करता है, लेकिन त्रिपुटी के द्वार से द्वैत की प्राप्ति नहीं होती। एक जय स्वामी थे, वो कहते थे आपका पढ़ाना हमारे लिए सरदर्द है। कितना आप भाष्यकार करते हैं, कितना अपनी ओर से जोड़ देते हैं, कम से कम ये तो कहा कहिए कि इतना मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूँ इतना भाष्य काम से वो कहते थे हम लोगों का दिमाग जो है खराब हो जाता है हमारे पढ़ाने की शैली ऐसी है, क्या नकल करने वालों का दिमाग चकरा जाता है। अभ्युपगम्य चेदम व्यावहारिकम भोक्तृभोग्य लक्षणम, व्यवहार में क्या है, भोक्ता और भोग्य रूप जो द्वैत प्रपंच है उसको स्वीकार करके हम चलते हैं, व्यवहार की सिद्धि हो जाती है। और दोनों में एकत्व का दर्शन करने पर परमार्थ की सिद्धि हो जाती है, तो हमारा व्यवहार भी सज जाता है, परमार्थ सिद्धि का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। क्या घाटे का काम नहीं है ना। व्यवहार भी सबसे बढ़िया कौन करेगा, अद्वैती। जगत को मिथ्या कहने वालों ने जगत को चमका दिया, और जगत को सत्य कहने ने जगत को डुबा दिया भगवान शंकराचार्य ये सब जितने हुए मिथ्या कहने वालों ने, ये जगत में जो भी चमत्कृति है, भारत आदि में 4 मठ ही सब मठ मंदिर दिखते हैं, देवता दिखाई पड़ते हैं, बद्रीनाथ का दर्शन होता है, द्वारकाधीश का, जगन्नाथ जी का, रामेश्वरम का और पशुपतिनाथ का, ये सब किनके देन? शंकराचार्य ने सबको सुरक्षित रखा या नहीं। तो जगत को मिथ्या कहने वालों ने जगत को निहाल कर दिया, सत्य कहने वालों ने बंटा ढार कर दिया। लेकिन सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति क्या, किसी भी अंश में थोड़ा सा अद्वैत को पकड़ लो, वह अद्वैत ही फिर अंत में सर पे चढ़ जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, तनिक भी हम किसी अंश में भी अद्वैत को सिद्ध नहीं होने देंगे। यह अभिनिवेश किनका है? मान्य श्री मध्वाचार्य जी का। विशिष्टाद्वैत नहीं, अद्वैत मान लिया ना, द्वैत प्रधान अद्वैत का नाम है विशिष्टाद्वैत। किसी अंश में अद्वैत को करोगे तो वेदांती हक्कल डाइन है, उस अद्वैत को पकड़ करके द्वैत को टिकने नहीं देगा। इसलिए हमारा अभिनिवेश है, हम मध्वाचार्य होके बोल रहे हैं अद्वैत को किसी अंश में स्वीकार मत करो। तो क्या हो गया वो? कट्टर द्वैत। ठीक है, कट्टर द्वैतवादी कट्टर द्वैत को पकड़े रहिए, लेकिन क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। गीता के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक। यहाँ जाकर वही अर्थ कर दिया जो शंकराचार्य जी ने मध्वाचार्य जी ने बस द्वैत पर अपने आप पानी फेर दिया। ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, गीता का 2रा अध्याय। यहाँ आकर के श्री रामानुजाचार्य जी ने वही अर्थ कर दिया जो शंकराचार्य ने, सारा द्वैत का मल ढह गया। इसलिए सभी सयाने एक मत, विदुषाम किम अशोभनम, भगवान श्री कृष्ण का वचन है श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में, विदुषाम किम अशोभनम, सभी सयाने एक मत यह हुआ। एक बार एकांत में श्री राम सुखदास जी ने कहा सन 72 में, मध्वाचार्य जी ने वही अर्थ कर दिया, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। आश्चर्य है, हमने कहा कि वही एक घाटी है,
कट्टर द्वैतवादी हों या द्वैत प्रधान अद्वैतवादी हों, कहीं न कहीं जा कर के उनके सामने एक ऐसी घाटी आती है कि ईमानदारी के कारण वे अपने हृदय का भाव व्यक्त कर देते हैं। तो इन आचार्यों के लिए क्या कहा, चारवाक तक के लिए ये सब आचार्य सर्वज्ञ थे। किसने कहा? मधुसूदन सरस्वती जी ने। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इन आचार्यों का मनोभाव है। चलो आगे अब करें। अभ्युपगम्य चेदम व्यावहारिकम भोक्तृभोग्य लक्षणम विभागम स्याल लोकवत इति। लोकवत का अर्थ है लोक में। भगवान शंकराचार्य इसका बहुत ध्यान रखते हैं, दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति न हो। क्या ऐसा कोई सिद्धांत ख्यापित न करें जिसकी पुष्टि में कोई दृष्टांत ही न हो। अगर कोई ऐसा सिद्धांत ख्यापित करते हैं जिसकी सिद्धि में कोई दृष्टांत नहीं है, तब कौन सा दोष प्राप्त होता है? दृष्टांता सिद्धि, दृष्टांत की असिद्धि, वो मान्य नहीं होगा, केवल पुराण। इसलिए शंकराचार्य जी लौकिक दृष्टांत प्रस्तुत करके क्या करते हैं? तथ्य के प्रति आस्था उत्पन्न कर देते हैं। स्याल लोकवत परिहारो विहितः ननु न त्वयं विभाग परमार्थोस्ति। विभाग जो है परमार्थता नहीं है। भोक्ता और भोग्य का जो विभाग है वो परमार्थता। द्वैत होने पर भी परमार्थ में इसकी गति नहीं है। व्यावहारिक धरातल पर भोक्ता भोग्य का विभाग होने पर भी मूल में भोक्ता भोग्य की कोई विभाजक रेखा सिद्ध नहीं है। हमने एक तृप्ति का उदाहरण दिया, पांचों भूतों को लेकर एक एक तृप्ति बना सकते हैं। रूप, नेत्र और सूर्य में विभाजक रेखा व्यवहार में है, परमार्थ में तीनों की तेजो रूपता है। ऐसे ही रस, रसन और वरुण में विभाजक रेखा व्यवहार में है, मूल में जाके तीनों एक हैं। एक की तीन के रूप में अभिव्यक्ति या प्रतीति। कार्य और कारण में अनन्यत्व परिलक्षित होता है। हमने बताया कि ताम्र धातु को टोटली माइनस कर दें, पूर्ण रूप से काट लें, तो इस पात्र की सत्ता और उपयोगिता रहेगी क्या? मृत्तिके तेव सत्यम। घटादि जो कार्य हैं, इनसे मिट्टी को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, दंडा लेकर नहीं, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा काढ़ लें तो पृथक से घटादि का दर्शन भी होगा क्या? कहाँ पहुँचेंगे? वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिके तेव सत्यम। यह श्रुति कहाँ पहुँचा देगी? सदैव सत्यम तक, सदैव सत्यम तक यह श्रुति पहुँचा देगी। घटाधिकारियों की अपेक्षा कौन सत्य है? मिट्टी, वृक्षादि की अपेक्षा पृथ्वी सत्य है या नहीं? पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, आकाश की अपेक्षा अव्यक्त। बीच में कोई पूछ सकते हैं कि हम तत्व महत्त्व ने क्या बिगाड़ा कि उनका नाम नहीं लिया? तो बिगाड़ा यह कि गणित की दृष्टि से टिकते नहीं। क्यों नहीं टिकते? 5, 4, 3, 2, 1, 0। क्या कहा हमने? हाँ, हम तो समझ गए। ठीक है। कर्ण पिशाची कहा हमने। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये गणित है या नहीं? क्या 5 गुण संपन्न कौन है? पृथ्वी है 5 गुण संपन्न, जल 4 गुण संपन्न, तेज 3 गुण संपन्न, वायु, आकाश, शब्द केवल। पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 गुण हैं। क्यों?
कोई भी उपादेय कार्य होता है उसमें उपादान की अनुगति होती है, उपादान निष्ठ गुण की भी अनुगति होती है। पृथ्वी चरम कार्य है, इसमें जल तेज वायु आकाश की अनुगति है, अतएव जल तेज वायु आकाश के गुण भी इसमें अनुगत हैं। पृथ्वी फलवती फल रूपा है, इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी हैं। कट कट ये शब्द किसका है? पृथ्वी का अपना, ठीक है। बुल बुल जलनिष्ठ शब्द है। भुग भुग अग्निनिष्ठ शब्द है। बीसी बीसी लंदन नहीं, बीसी वायुनिष्ठ शब्द है। प्रतिध्वनि आकाशनिष्ठ शब्द है। शब्द में भी तारतम्य हो गया है ना। पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जल में संयोग संचार से गंध है, स्वतः गंध नहीं हो सकता। संयोग से संचार से पृथ्वी जो है जल में गंध का आधान कर देती है, स्वतः जल जो है गंध रहित है। और जो अग्नि है वह गंध और रस रहित है, और जो वायु है गंध रस और रूप रहित। वहाँ रस रहित गंध वायु जो है रूप रहित है ही, और आकाश जो है गंध रहित रस रहित रूप रहित और स्पर्श रहित है, शब्द युक्त है। और जो प्रकृति है अव्यक्त है, वो बीजावस्था है, गंध भी नहीं, रस भी नहीं, रूप भी नहीं, स्पर्श भी नहीं, शब्द भी नहीं। और आत्मा है वो निर्बीज है। चना जौ मटर आदि के जो बीज हैं उनमें संस्कार को खा लें, नष्ट कर दें, चना आदि को भून दें या घुन लग जाए तब पृथ्वी के रूप में ही वो चना इत्यादि शेष हैं। संस्कार विहित बीज जो है उपादानात्मक होकर ही शेष रहता है। अंत में अव्यक्त प्रकृति ब्रह्म होकर ही शेष रहती है। हमारे यहाँ इतने ही तत्व हैं। हाँ, गणित के हो गया ना। 5 गुण किसमें हैं? 4 गुण और 3 गुण, 2 गुण, 1 गुण, वह गुण भी नहीं, बीजावस्था अव्यक्त। विज्ञान होता है उसमें बीज को रखना पड़ता है। एक गणित विज्ञान होता है, कृषि विज्ञान और गणित विज्ञान। 5 4 3 2 1 0 ये हो गया गणित विज्ञान। कृषि विज्ञान में 5 4 3 2 1, अंत में बीज। बीज कौन है? अव्यक्त, माया शक्ति है, ठीक। तो 5 गुण वाला तस्माद् वै तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः सन्निकट सविशेष यह सृष्टि है। और सन्निकट निर्विशेष यह प्रलय है। सन्निकट सविशेष, सन्निकट सविशेष माने सर्वथा निर्विशेष जो आत्मा है उससे 1 गुण युक्त आकाश सन्निकट सविशेष, फिर 2 गुण युक्त वायु, फिर 3 गुण युक्त अग्नि, फिर 4 गुण युक्त जल, फिर 5 गुण युक्त पृथ्वी। अगर गुण बढ़ते ही जाएं तो क्या होगा? कार्य कारण की मीमांसा नहीं बनेगी। कोई ना कोई अंतिम कार्य होना चाहिए जो विशेषता की अवधि हो, और कोई ना कोई मूल कारण होना चाहिए जो निर्विशेषता की अवधि हो। विशेषता की अवधि और निर्विशेषता की अवधि, इस बीच में ही वस्तु का सन्निवेश होना चाहिए। गणित हो गया ना, विज्ञान हो गया या नहीं? क्या ऊपर निर्विशेषता की अवधि और सबसे अंत में विशेषता की अवधि। अंक गणित में क्या करेंगे? निर्विशेषता की अवधि 0, सविशेषता की अवधि 9। 10 कोई स्वतंत्र अंक है क्या? 1 और 0 के योग से 10 की सिद्धि होता है। इकाई स्थानापन्न 0, दाई स्थानापन्न 1। 0 अगर मौलिक अंक ना हो, 0 का दर्शन कहाँ होता है? सबसे पहले 10 के माध्यम से।
लेकिन गणित में बोलते क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शून्य को कोई स्थान ही नहीं दिया। तब प्रश्न उठता 10 में ये शून्य हठात कहाँ से आ गया। 10 जो है मौलिक अंक नहीं है ना, मौलिक संख्या नहीं है। मौलिक संख्या कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शून्य का तो कहीं विवरण नहीं हुआ, शून्य हठात कहाँ से आ गया 10 में। इकाई स्थानांतरण शून्य, दहाई स्थानांतरण 1, तब 10 की सिद्धि हुई। तो फिर यहाँ क्या हुआ, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो गणित का ज्ञान कैसे होगा पूरा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन पढ़ाई में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में शून्य कहाँ से टपक पड़ा, अगर मूल कोई अंक ही नहीं है तब। तो गणित में भी क्या हुआ, यहाँ पर त्रुटि है, यो कहें कि अंडरस्टूड है समझ लीजिए। एक का अर्थ क्या होता है, शून्य से जो एक अधिक हो। 2 का अर्थ क्या होता है, और 2 ऋण 2 बराबर शून्य का अर्थ क्या हुआ, 2 से शून्य दूसरे स्थान पर है। 3 ऋण 3 बराबर शून्य का अर्थ हुआ 3 से शून्य तीसरे स्थान पर है, हुआ या नहीं। तो गणित में भी फिर क्या चलता है, दर्शन चलता है। नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, वहाँ जाके आँख कहाँ खुलती है, 10 से 19 तक लिखिए तो नींद आ जाएगी 10 से 19 तक लिखिए तो क्या होगा जी, इकाई स्थानापन्न जो अंक हैं ऊपर से नीचे तक पढ़ो, क्या होगा 10 से 19 तक इकाई स्थानापन्न अंक को ऊपर से नीचे तक पढ़ो तो क्या होगा 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किसने कहा था 10 ब्लैक बोर्ड है। 10 से लेकर 19 तक, 20 से लेकर 29 तक, 30 से लेकर 39 तक, 40 से लेकर 49 तक, 50 से लेकर 59 तक जो भी लिखेंगे इकाई स्थानापन्न अंक को ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे तो क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा या नहीं। ये मौलिक अंक गणित में पढ़ाया किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मूल अंक को कहीं रखा ही नहीं जाता है। इसलिए गणित वाले अगर इस ढंग से खोल के ना बतावें तो गणित दिशाहीन है। ठीक है, ओ ऐसे ओ ई उ री री, फिर दूसरा क्रम चल पड़ेगा। उस पर हमारा एक ग्रंथ ही है, व्याकरण तंत्र और गणित तीनों मिलाकर क्या है, अक्षरागमांक मालिका। व्याकरण तंत्र और गणित तीनों को मिलाकर एक ग्रंथ लिखा गया, अक्षरांक मालिका। अब ज़्यादा व्याख्या नहीं, फिर जज स्वामी कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया। कार्य कारण में अनन्यत्व होता है तो फिर कैसे चलेंगे। पार्थिव प्रपंच को पृथ्वी रूप, पृथ्वी को जल रूप, जल को तेजो रूप, तेज को वायु रूप, वायु को आकाश रूप, आकाश को अव्यक्त रूप, अव्यक्त को आत्मस्वरूप समझेंगे। हो गया ना। क्या हुआ, उपाय सोवताराय। पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष जल तक, जल का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष अग्नि तक, अग्नि का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष वायु तक, वायु का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष आकाश तक, आकाश का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष अव्यक्त तक, अव्यक्त का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष आत्मा तक। ये कृष्ण विज्ञान हुआ। और गणित विज्ञान करेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का आलम्बन लेकर जल तक, जल का आलम्बन लेकर अग्नि तक, अग्नि का आलम्बन लेकर वायु तक, वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक, आकाश का आलम्बन लेकर आत्मा तक। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, संभूता यहाँ बीच में क्या है, आकाश के बाद सीधे आत्मा तक।
इसको कौन सी श्रुति बोलते हैं पंचदशी का? आध्यासिकी श्रुति। माया का नाम न लेने पर भी माया का ग्रहण हो जाता है। कोई भी कार्य है तो शक्ति का पृथक से उल्लेख न होने पर भी अगर वह शक्ति अपने आश्रय में न होती तो कार्य की निष्पत्ति कहाँ से होती? इसलिए पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने इसको आध्यासिकी श्रुति कहा। अभी ढंग से पढ़ाएंगे तो कितने हजार वर्ष लग जाएंगे। चलो कुछ गति भी। ननु न त्वयं विभाग परमार्थतोस्ति। भोक्ता और भोग्य का जो विभाग है वो परमार्थता नहीं है। एक ही आत्म तत्व भोक्ता और भोग्य दोनों रूपों में उल्लसित है। यह क्या कहेंगे? वेदांत प्रस्थान के अनुसार और सांख्य प्रस्थान के अनुसार कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। भोक्ता जो है पुरुष है, भोग्य प्रकृति है, यही कहेंगे। और वेदांत में भोक्ता और भोग्य का जो विभाग है व्यावहारिक धरातल पर है, मूलतः दोनों का तात्विक स्वरूप एक ही सिद्ध है। न तो अयम विभाग परमार्थतोस्ति। जो द्वैत है उसी में व्यवहार होता है, वह कोई परमार्थता नहीं है। विभाजक रेखा व्यवहार की सिद्धि के लिए है, तत्व राज्य में विभाग की पहुँच नहीं है। यस्मात् तयोः कारणयोः अनन्यत्वम अवगम्यते। क्यों? आपने प्रतिज्ञा तो की, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए तयोः कार्य कारणयोः, कार्य कारण का जो है अनन्यत्व ही प्राप्त होता है। कार्य और कारण व्यवहार सिद्धि में दो होने पर भी तत्वतः एक हो जाते हैं। इसलिए भोक्ता और भोग्य का विभाग भी ठीक नहीं। व्यवहार संपादन के लिए होने पर भी तत्व राज्य में इस प्रकार के भेद की पहुँच नहीं। कार्यमाकाशादिकम बहुप्रपंचम जगत कारणम परम ब्रह्म। अब यहाँ विशेषता क्या है? आकाशादि बहुप्रपंच जगत है। इसका मतलब विस्तृत जो जगत है, इसके मूल में आकाशादि जो हैं कार्यम, कार्य हैं। कार्य का अर्थ ब्रह्म के तो कार्य ही हैं, आत्मा के कार्य हैं। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाशा संभूता। कार्य होने पर भी इनमें कार्य कारण भाव होता है। आकाश का कार्य वायु, वायु का कार्य तेज, तेज का कार्य जल, जल का कार्य पृथ्वी, पृथ्वी के तारतम्य संघात वृक्षादि हैं। पृथ्वी चरम कार्य क्यों है? जो कार्य अपनी अपेक्षा अधिक विशेषता वाली किसी वस्तु को उत्पन्न न कर सके वो अंतिम कार्य है। क्या हो बोले? सुनते रहो, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं। हम लोग भी सुनते थे, इसमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो कार्य अपनी अपेक्षा अधिक विशेषता वाली किसी वस्तु को उत्पन्न न कर सके वो चरम कार्य। पृथ्वी चरम कार्य क्यों है? क्योंकि पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 गुण हैं। छठा गुण संपन्न किसी कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। वृक्षादि में भी 5 ही गुण हैं। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी अंतिम कार्य है। अगर यह क्रम कहीं जाके विराम न ले तो तत्व की गणना ही संभव न हो। क्या फिर क्या हो जाए? शून्य से भी अगर पूर्व में कोई अंक माने, न्यून अंक माने, तो गणित का क्या होगा? हमने 28 दोष दिया है। शून्य से भी अगर न्यून अंक मानेंगे तो 28 दोष की प्राप्ति होगी। कोई ना कोई आदिम अंक तो मानना पड़ेगा ना। अब शून्य से भी न्यून अंक मानेंगे तो फिर गणित का क्या होगा? इसी प्रकार जो आकाश एक गुण संपन्न है, एक गुण भी जिसमें ना हो वो आत्मा है। अब यह हो गया गणित विज्ञान। और कृषि विज्ञान में क्या होता है? आकाश और आत्मा के बीच में अव्यक्त को ले लेते हैं, वो बीजावस्था। कृषि विज्ञान में बीजावस्था को अतिरिक्त लेते हैं। और अगर गणित का विज्ञान लें तो आकाश में एक गुण है
एक से एक को ऋण कर देंगे तो जिसमें कोई गुण न हो, निर्विशेषता की अवधि ब्रह्म है या आत्मा है वहाँ भी। लेकिन बीच में बीजावस्था ले आते हैं तो प्रकृति। कोई भी वस्तु अगर कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ है तो मानना चाहिए कि उसमें शक्ति अवश्य सन्निहित है, भले ही उसका उल्लेख न हो। एतावता आत्म तत्व शक्ति संपन्न न होता तो उससे फिर आकाश रूप प्रथम कार्य की उत्पत्ति कैसे होती। जैसे कि मिट्टी यदि स्निग्धता नामक शक्ति से संपन्न न होती तो उससे घट नामक कार्य की उत्पत्ति कैसे होती। ये पहला दिन है, इतनी व्याख्या करके नहीं पढ़ाएंगे। इस सब से क्या लाभ होगा बोलो भृगु जी, इस ढंग से क्या होता है? बुद्धि खुलती है। ठीक, दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में चमत्कृति आती है। संप्रदाय का संरक्षण होता है। कोई भी ये नहीं कहेगा फालतू पढ़ाई है क्या। वैज्ञानिक लोग इस ढंग से नहीं, ज्ञान उनके पास नहीं है, वो भी आकर के फिर सुनेंगे, वो भी प्रेरणा लेंगे क्या। तो उनके यहाँ दर्शन नहीं है। तो विज्ञान में भी चमत्कृति लाने की क्षमता इस प्रकार से भाष्य पढ़ने और पढ़ाने पर होगी। पूरा विश्व नतमस्तक होगा और दार्शनिक सिद्धांत से सहमति व्यक्त करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भाष्य का अर्थ भी चलेगा, पहले दिन भूमिका ज़्यादा होती है। गणित में क्या विसंगति है पाठक जी? निर्विशेषता की अवधि को अभाव मान लेना। दर्शन में क्या विसंगति हो गई? निर्विशेषता की अवधि को बौद्धों ने अभाव मान लिया। अब बौद्ध सिद्धांत गणित में आके टपक गया। निर्विशेषता की अवधि शून्य को अभावांक मान लिया। 10 में इकाई स्थानांपन्न जो शून्य है वो भावांक है या भावांक? भावांक है। और अगर शून्य 1 लिख दें, दाईं स्थानांपन्न शून्य लिख दें, इकाई स्थानांपन्न 1 लिख दें तो दाईं स्थानांपन्न शून्य भावांक है या भावांक? यहीं जाकर बोलती बंद हो जाती आजकल के गणितज्ञ। कोई भी निर्विशेष सविशेष के समाश्रित रहकर ही अपने को ख्यापित करता है। एतावता निर्विशेष अभाव नहीं होता क्या? कोई भी निर्विशेष है, सविशेष के समाश्रित रहकर ही अपने अस्तित्व को ख्यापित करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि निर्विशेष अवस्था में उसका अस्तित्व ही नहीं होता। यह अभिप्राय। 1 10 हो गया, 2 20 हो गया, 3 30 हो गया। तो अपने कार्य के समान सन घट सन पट सन त्याप अस्थिभू सन वायु। घट है, पट है, अस्थि कौन है? सत्य है या नहीं? जो सबका कारण है वो अपने कार्य के समाश्रित होकर व्यवहारक क्षम होता है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा वशिष्ठ जी से? घंटी बज गई। ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ जी नहीं, भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी से, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। सृष्टि की आगे सृष्टि का विस्तार करना तुम्हारा काम है। व्यवहार का दायित्व तुमको सौंपता हूँ। जब जब तुम्हें आवश्यकता हो कि श्रीमन नारायण चाहिए, एक पिता जैसे अपने पुत्र को आदेश देता है वैसे मुझे आदेश देना। तुम्हारे कार्य में जो भी अवरोध होगा मैं दूर करूँगा। कहाँ लिखा? महाभारत में।
विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, यह बात बहुत बढ़िया लगी बिरजू जी को, तुमको मैंने दायित्व दिया है, इस दायित्व के निर्वाह में जब कभी मेरी आवश्यकता हो, एक पिता जैसे पुत्र को आज्ञा देता है वैसे मुझे आज्ञा देने में संकोच मत करना। भगवान विष्णु की उदारता थी, ब्रह्मा जी बेटे ही मान लेते तो पिता अपने पुत्र को योग्य बना देता है, फिर कहता है घर चलाने में कहीं कोई अवरोध हो तो मुझे भी आदेश दे करके कार्य को पूर्ण कर लेना। अब बेटा समझे कि पिता मेरे आदेश का पालन करे या नहीं, भगवान को उदारता है या नहीं। ऐसे ही क्या हुआ, शून्य सबका मूल है, लेकिन निर्विशेषता की अवधि होने के कारण अपने कार्य सविशेष के समाश्रित होकर ही अपने को ख्यापित करता है। जैसे कि संघट संपट संत्याप, घटपट आदि सत के कार्य हैं, लेकिन घटपट आदि अपने सत अपने कार्य के समाश्रित होकर अपने अस्तित्व को ख्यापित करता है। एतावता यह नहीं कि सत का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के समाश्रित रहकर शून्य अपने अस्तित्व को महत्व को ख्यापित करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का मूल नहीं है। हो गया ना, गणित भी हो गया, विज्ञान भी हो गया। अब ज़्यादा कहेंगे तो भूख भी लग जाएगी।